कल जो इस्तीफा दिया है, खास करके मुसहर समाज इतना उत्साहित है, खुशी होने वाला नहीं है। इसको पता चल जाएगा कि मुसहर इसके साथ कितना है 2024 में। वाजिब हक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। सर्वप्रथम का पहले कभी मुसहर चमार धोबी पासी पंचायत मुखिया बनता था। आप ही बताइए, जिस गांव में एक भी सवर्ण वर्ग के लोग रहते थे और महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के कितनों भी लोग रहते थे, एक ही सवर्ण वर्ग मुखिया बनते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं। उनके तर्कस में तीरों की भी कमी नहीं है। कल मंगलवार को हम पार्टी के नेता संतोष कुमार सुमन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत उसके एक दिन बाद यानी कि आज रत्नेश सदा को मंत्री बनाने की घोषणा कर दी। अभी हमारे साथ रत्नेश सदा जी साथ में हैं। सर, क्या उम्मीद थी मंत्री बनने की? हमको कोई उम्मीद नहीं था। जब मंत्रिमंडल का गठन होता था विधायक बनने के बाद, तब भी कोई ख्वाहिश नहीं था। कैसे हुआ? हमको भी पता नहीं चला, लेकिन कल जॉर्ज मांझी कहे जो संतोष मांझी इस्तीफा दे दिए, लेकिन उसी वक्त 1-1:30 बजे के लमसम माननीय मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी का विजेंद्र बाबू का कॉल गया, जो आप पटना आइए। कहाँ है? सहरसा। हम बोले सहरसा में है, तो आइए पटना आए तो 5 बजे 6 बजे गए, मिले, बातचीत हुई। इस संबंध में, मंत्रिमंडल के संबंध में नहीं, कैसे हो, हाल समाचार हुआ, चाय पिए, फिर नाश्ता उस्ता किए, वहाँ से चले। लेकिन बात तय रहा था तो कुछ लोग हमको बधाई भी दे रहे थे। हमके भाई अभी बधाई उधाई स्वीकार नहीं हमको, जब तक हम बन नहीं जाते हैं। आज 10:30 बजे तक आनंद अमृतराज जी आए थे। हम आज भी उसको कहे भाई हमको अभी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, आप लोग चलाइए, आप लोग पर कुछ नहीं। हम ऑथेंटिक जब तक न्यूज़ नहीं आएगा तब तक हम नहीं कहेंगे। लेकिन 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री फिर बुलाए और राज्यपाल भवन से जो चिट्ठी आई आज वो थमाए, जो 16 तारीख को 10:30 बजे पूर्वाह्न आपको राज्यपाल भवन में शपथ ग्रहण करना है। सर, 3 बार आप विधायक रह चुके हैं और आप 16 तारीख को शपथ मंत्री पद की लेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको दे रहे हैं, न सिर्फ मंत्री पद की बल्कि दलितों और महादलितों को एकजुट करने की? जो भी चुनौतियाँ आएगी उसको सामना करते, उसको सामने करते हुए, जो भी समस्या होगी उसको निदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम दावा तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे महादलित मांझी के फेरे में नहीं पड़े। हम काम करके दिखाएंगे, महादलित स्वतः रहेंगे मेरे साथ। काम नहीं करेंगे, कितना भी सच बाग दिखाएंगे, मेरे साथ नहीं रहेंगे। अच्छा, अभी तक तो यही माना जा रहा है राजनीति में कि दलित और महादलित का जो वोट बैंक है वो जीतन राम मांझी के साथ है। आपका क्या कहना है? आज कल जो इस्तीफा दिया है, खास करके मुसहर समाज इतना उत्साहित है, खुशी है। जो ये भेड़िया शेर का छाल पेन ओढ़ करके शेर बनना चाहते थे, आज महादलित में 38 जिला से बुजुर्ग नौजवान फोन करके बधाई देते हैं, जो अच्छा हुआ जो हट गए, इस तरह की बधाई देते हैं। पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, बधाई। कोई महागठबंधन को कोई नुकसान होने वाला है? नुकसान होने वाला नहीं है। इसको पता चल जाएगा कि मुसहर इसके साथ कितना है 2024 में। अच्छा, एक तो और सवाल है सर कि आज तक ऐसा मतलब लोग बोलते आ रहे हैं या हम लोग भी देख रहे हैं कि दलित और महादलित ये दोनों के नाम पे सभी पार्टियां राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन उनको उनका वाजिब हक क्या अभी तक मिल पाया है? वाजिब हक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। सर्वप्रथम का पहले कभी मुसहर चमार धोबी पासी पंचायत मुखिया बनता था। आप ही बताइए, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया।
पंचायती राज व्यवस्था में। नहीं तो आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जिस गांव में एक भी सवर्ण वर्ग के लोग रहते थे और महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के कितनों भी लोग रहते थे, एक ही सवर्ण वर्ग मुखिया बनते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, दलित के आरक्षण दे करके उसको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है। तो कैसे अधिकार की हकमारी हो रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हक दिया है। अच्छा, रत्नेश सदा जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? हम दैनिक मजदूर का बेटा थे। पिताजी माताजी दूसरे के खेत में मजदूरी करने के लिए जाते थे और आशा में रहते थे शाम को जो गिरहत लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, वो जो मजदूरी देगा तो शाम में आएगा तो वो मजदूरी का लेकर के भरण पोषण चलेगा। वही मजदूरी लाते थे शाम को, चाहे धान हो, गेहूं हो, उसको तुरंत बनाया जाता था और रात का भोजन बनता था और उसमें मजदूरी बहुत कम मिलता था, 1.5 किलो का अनाज मिलता था। वही अनाज खा करके रात में भरपेट खाते। अधिक परिवार रहने के कारण भरपेट भी भोजन नहीं मिलता था। सुबह तो कभी कभी 2-4 रोज भूखे भी रहना पड़ता था, लेकिन हम पढ़ाई नहीं छोड़े थे। पहली बार विधायक कैसे? पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहावत है हीरा गिरे बाजार, कबीर की वाणी है, खाक गयो लपटाए, कितना मूर्ख चल गयो, पारखी लियो उठाए। तो नीतीश कुमार वह चंबुक है, जैसे स्वर्णकार के पास कसौटी होता है सोना परखने का, तो वैसे हीरा के रूप में हम कर्म करते थे और कर्म को देख कर उन्होंने पारख करके 25 दिसंबर 2008 को हमने सम्मेलन किया और 5 लाख मुसहर महादलित को हम रैली में भाग किए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिरकत किए और उसी दिन से हमको पहचाने और उसी रैली का उपज है 3 डिसमिल जमीन, विकास मित्र, टोला स्वयं सेवक, दशरथ माझी कौशल विकास योजना, उसी रैली का उपज है। अच्छा, विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, 2024 में चुनाव भी है, महादलित और दलित का वोट किधर जाएगा? अब आपको आने वाले समय बताएगा। मनुवादी व्यवस्था जो लागू कर रहा है तो आप समझ लीजिए, सबसे बेसी जाति जनगणना जो स्टे करवाया है सुप्रीम कोर्ट से, इससे बहुत बड़ी आक्रोश है। पशु गणना कर लेते हैं, पक्षी गणना कर लेते हैं, मनुष्य का गणना नहीं कीजिएगा, जात का गणना नहीं कीजिएगा, इसमें आपको दिक्कत हो रहा है। तो इसका असर पूरे बिहार में पता चल जाएगा बीजेपी वाले को आने वाले समय में। 2024 में किसकी सरकार बनी? अब सरकार के आने वाले भविष्य बताएंगे, आप देख लीजिएगा। ये थे रत्नेश सदा जी, जिनको आपने सुना। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।